बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बगला रहता था। बगला बहुत बूढ़ा हो गया था, जो शिकार करने में बहुत ही असमर्थ था। एक दिन बगला तालाब के किनारे बैठकर मछलियों को हसरत भरी नज़र से देखे जा रहा था। तभी एक बगुलों को देखकर मछली बोली, क्या बात है बगले भगत, इतने गौर से क्या देख रहे हो? मैं 2 दिन से भूखा हूँ। कमज़ोर होने के कारण मैं कोई शिकार नहीं पकड़ पा रहा। इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे 3 दौरों से गुजरना पड़ता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तुम अपने जीवन के 2 दौर देख चुके हो, अब तीसरे का भी आनंद उठाओ। ये सुनकर बगला क्रोधित होकर बोला मछली से, तुम अपने आप को समझती क्या हो? जब मैं जवान था तो किसी मछली की मुझसे बात करने तक की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अब तुम जवान नहीं हो, अब जवान मैं हूँ। तो हंसकर मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम इसी काबिल हो बगले। मैंने तुम्हारे चर्चे अपने दोस्त और परिवार वालों से सुने हैं। जब तुम जवान थे तब तुम बहुत ही बुरे स्वभाव के थे, और अब तुम बूढ़े हो गए हो। इसीलिए मैं अपने दोस्तों और साथियों का तुमसे बदला ले रही हूँ। इतना बोलकर वो मछली बगले का मजाक उड़ाता हुआ और वहाँ से चली गई। बगला मछली को जाते हुए देखकर अपने आप से बोला, काश मैं जवान होता। ये सब एक पेड़ पर कबूतर भी देख रहा था। कबूतर ने वहाँ जाकर चिड़िया को सारी बात बताई और बोला, जब से मैंने बगले का ये हाल देखा है तब से तो मुझे बुढ़ापे से डर लगने लगा है। तभी चिड़िया कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? रानू, मैंने आज तालाब के किनारे एक बूढ़े बगुले को देखा। किस तरीके से उसका बगुले का मजाक मछली उड़ाती हुई तालाब के अंदर चली गई। बगुला बेचारा 2 दिन से भूखा है। कबूतर की बात सुनकर रानू चिड़िया मीनू मौसी की ओर देखकर बोली, मीनू मौसी, जब हम बूढ़े हो जाएंगे क्या हमारा हाल भी बगुले के जैसा ही होगा? नहीं रानू, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम अपने बुढ़ापे का इंतज़ाम करके चलेंगे। और रहा सवाल उस बगुले का, उसके बारे में सुन के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये सुनकर रीनू कांपती हुई बोली, आप कहना क्या चाहती हैं मौसी? देखो, कबूतर ने उसका बुढ़ापा देखा है, क्या पता वो जवानी में कैसा हो। जो भी हो मीनू मौसी, हमें उस बगुले की मदद करनी चाहिए। हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? हम तो खुद कमज़ोर पक्षी हैं और हम सुबह से शाम तक बड़ी मेहनत करके अपना पेट भर पाते हैं। इतना बोलकर मीनू मौसी वहाँ से चली गई, लेकिन कबूतर और चिड़िया वहीं पर बैठे थे। और फिर बाद में रानू चिड़िया भी वहाँ से अफसोसनाक शरीर को लेकर दूसरे जंगल की ओर चली जा रही थी। अचानक उसकी नज़र चील पर पड़ी। रानू चिड़िया ने देखा कि बहुत सारे पक्षी उसके चारों तरफ गोला घेरा बनाकर बैठे थे। अरे, ये पक्षी चील के चारों तरफ इतने सम्मानपूर्वक कैसे बैठे हैं, और ये चील हमारे जंगल की भी नहीं लगती। रानी चिड़िया भी उन्हीं के पास वहाँ पहुँच गई और वहाँ बैठे कालू कौवे से बोली, काले कौवे, आखिर हमारे जंगल के सारे पक्षी इस चील के सामने क्यों बैठे हुए हैं? और ये चील तो हमारे जंगल की नहीं लगती। रानू, ये कोई आम चील नहीं है, बल्कि चमत्कारी चील है। ये हमारे भविष्य के बारे में बताएगी। ये हमारा अच्छा करने के लिए दूसरे जंगल से यहाँ आई है। जितने भी यहाँ पक्षी हैं उनकी कोई ना कोई यहाँ समस्या है। वो सब अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए इसके चील के पास बैठे हुए हैं। रानू चिड़िया हंसते हुए काले कौवे से बोली, मुझे तुमसे ऐसे अंधविश्वास बातों की उम्मीद नहीं थी। नहीं रानू, मैं इसका चमत्कार अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तभी चील कहती है, मैं कोई पाखंडी चील नहीं हूँ, मुझ में चमत्कारी शक्तियाँ हैं। मैं कैसे मान लूँ? तो फिर बताओ, तुम क्या देखना चाहती हो और तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं चमत्कारी चील हूँ। हमारे जंगल में एक बूढ़ा बगला हो चुका है, जो बूढ़ा होने की वजह से वह शिकार नहीं कर पा रहा है। उसे कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ता है, और जंगल के सारे प्राणी उस बगुले का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। अगर तुम चमत्कारी चील हो तो तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वह बगुला बेचारा दोबारा जवान हो जाए।
रानी चिड़िया की बात सुनकर अफसोस भरी नज़रों से चील बोली, हमें प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जो एक बार बूढ़ा हो चुका है उसे बूढ़ा ही रहने दो। तुम प्रकृति के नियमों को समझती नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े और दोबारा मेरे पास आना पड़े। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती कि तुम एक पाखंडी चील हो और तुम ये इन सभी पक्षियों को झूठ बोलकर जाल में फंसाना चाहती हो। रानी चिड़िया की बात सुनकर चील क्रोधित होकर ये बोली, ठीक है, अगर तुम यह चाहती हो तो ठीक है, लो इस दाने को ले जाओ और बगुले के मुंह में डाल के उसे खुला दो, वह फिर से दोबारा जवान हो जाएगा। चील की ये बात सुनकर चिड़िया ने वह दाना उठाया और उस दाने को उठाकर फौरन उड़ने लगी और उड़ते उड़ते उस नदी के पास जाकर बैठ गई और वहाँ बगुले के पास जाकर उस मोती को और सारी घटना बताते हुए बोली, जब तुम्हारे बारे में कबूतर ने मुझे बताया तो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चमत्कारी दाना लाई हूँ। तुम जैसे ही इस दाने को खाओगे और तुरंत जवान हो जाओगे, फिर तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा और ना ही कोई तुम्हारी मजाक बनाएगा। चील की बात सुनकर बगला रानू चिड़िया से बोला, तुम तो बहुत अच्छी हो रानू, और तुरंत खा लिया। और जैसे ही उसने वह दाना खाया, बगुला दोबारा जवान हो गया और रानू चिड़िया वहाँ से खुश होकर चली गई। रानू चिड़िया के जाते ही बगुला अपने आप में बातें करने लगा, अब तो मैं जवान हो गया हूँ, अब तो मैं इस सारे तालाब की मछलियों को खा जाऊँगा। तभी बगुले की नज़र एक सुंदर मछली पर पड़ी और बगुले ने बेदर्दी से उसे अपनी चोंच में मार दिया। सुंदर मछली बगुले से बोली, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुझे खाऊंगा और तुम्हें ही नहीं बल्कि जितनी भी इस तालाब में सारी मछलियां हैं सभी को मैं खाऊंगा। और बगुले ने उसे मार मार कर खा लिया और शाम तक बगुले ने तालाब की आधी मछलियां ख़त्म कर दी। जो मछली स्वादिष्ट लगती उसे खा लेता और जो मछली में टेस्ट नहीं था उसे मार देता और फेंक देता था। अगले दिन उसी जंगल से कबूतर और उसका पुत्र छोटा बच्चा उसी जंगल से गुजर रहा था। वह उसे उड़ना सिखा रहा था। तभी उसकी नज़र बगुले पर पड़ी जो कि जवान हो चुका था। तब कबूतर बगुले के पास ही बैठ गया और बगुले से बोला, मुझे आपको जवान देखकर बहुत अच्छा लगा। तभी अचानक कबूतर की नज़र मछलियों पर पड़ी। ये तो तालाब ही की मछली है। पता नहीं कल रात क्या हुआ, सारी मछली तालाब से बाहर आ गई और अपने आप तड़प तड़प कर मर गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे तो मछली आपका बहुत मजाक उड़ाती थी।